साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार का जो भेद उत्प्रेक्ष अलंकार है। अर्थालंकार में हमने उपमा व रूपक अलंकार को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार की क्या विशेषता होती है, उसकी क्या पहचान होती है, उसको पहचान करने के तरीके भी हम देखेंगे, उसकी परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार कहां होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उपमेय में उपमान होता नहीं है, संभावना प्रकट की जाए। जहां संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर वाचक शब्द आता है माना, मानो, मनहु, मानहु, जनऊ, जानहु, जनू, जानो, मनु, मानो। संभावना जहां व्यक्त की जाती है वहां कोई चीज को माना जाता है। ऐसे मानो, ऐसे समझो, ऐसा जहां आए। आपको मनु, माना, मानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, जनू, जानो इत्यादि वाचक शब्द जहां मिलते हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। क्योंकि उत्प्रेक्ष अलंकार में संभावना की जा रही है, संभावना जहां की जाती है वहां माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है। 100% नहीं होता, माना जाता है, संभावना वहां होती है। उदाहरण के लिए जब हम देखें तो बात आती है जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, शाम सलोने गात। मानो नीलमणि के या मनो नीलमणि के सेल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखो संभावना क्या की जा रही है। सोहत यानी शोभित हो रहे, ओढ़े यानी ओढ़ कर, ओढ़े हुए, पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण। अब कृष्ण क्या है? हमारे सामने प्रस्तुत है। जो प्रस्तुत है, जो प्रस्तुत है वह उपमेय कहलाता है। उसकी जिसकी विशेषता प्रकट की जाए, जिसकी जो प्रस्तुत है उसकी विशेषता प्रकट करेंगे। किससे? जो अप्रस्तुत है उससे। अप्रस्तुत है वो कहलाता है उपमान। जिसकी विशेषता प्रकट की जाए वो उपमान। कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके खड़ा है। कृष्ण सलोने यानी सांवला, गात यानी शरीर। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र हैं और वह सुशोभित हो रहा है। कैसे? मानो ऐसे जैसे नीलमणि का शैल यानी पर्वत हो, नीलम का पर्वत हो। कैसा पर्वत हो? नीलम का। और उस पे आतप यानी प्रकाश पड़ रहा हो। किसका? प्रभात यानी प्रातःकालीन सूर्य का।
प्रातःकालीन सूर्य का क्या पड़ रहा हो, प्रकाश। किस पर, कृष्ण पर। तो कृष्ण के पीले वस्त्र हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत है। वो किसके समान है, प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश के समान है। तो प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश है वो हमारे सामने है नहीं, हमारे सामने है पीले वस्त्र। जो हमारे सामने है उसे क्या कहेंगे, प्रस्तुत। प्रस्तुत क्या कहलाता है, उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी समानता प्रकट की जाए। यह समानता प्रकट नहीं की जाकर उपमान जो है, अप्रस्तुत जो है, अप्रस्तुत क्या है, जो प्रातःकालीन प्रकाश है वो हमारे सामने प्रस्तुत में, पीले रंग के वस्त्र प्रस्तुत है, इसलिए प्रस्तुत उपमेय है और अप्रस्तुत उपमान है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। दूसरी बात है श्याम यानी कृष्ण। कृष्ण हमारे सामने क्या है, उपस्थित नहीं है। कृष्ण हमारे सामने उपस्थित नहीं है। कृष्ण उपस्थित है और नीलम का पर्वत उपस्थित नहीं है। नीलम का पर्वत भी नीला होता है, सांवला होता है। कृष्ण का रंग भी क्या था, सांवला था। सांवले रंग का कृष्ण हमारे सामने है, नीलम जो सांवले रंग का वो हमारे सामने नहीं है। तो ऐसे लग रहा है जैसे नीलम का पर्वत हो, मानो ऐसा माना जा रहा है। अन्य उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका, सिर फट गया, सिर उपस्थित है हमारे सामने। अरुण यानी लाल, लाल रंग का घड़ा, घट, घड़ा। सिर को किसके समान माना जा रहा है, सिर फट गया तो सिर के फटते उससे क्या आता है, रुधिर आता है, रुधिर आता है। सिर किसके समान है, घड़े के समान, और उससे रुधिर आता है, रुधिर का रंग लाल। तो कहता है कि मानो ऐसे फट गया जैसे लाल रंग का घड़ा फट गया हो। अब लाल रंग का घड़ा हमारे सामने नहीं, हम तो मान रहे हैं कि उस सिर को देखो कि लाल रंग का जैसे घड़ा फट गया हो, लाल रंग का जैसे घड़ा फट गया हो। कई बार क्या होते हैं, जैसे कई कहते हैं ना, मानो हरिश्चंद्र की औलाद है। औलाद यानी पुत्र। हरिश्चंद्र का पुत्र कौन था, रोहितास। तो रोहितास से उसकी समानता प्रकट नहीं की जाकर उसे माना जा रहा है कि मानो वह हरिश्चंद्र की औलाद है। मानो है नहीं, लेकिन क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। किसे, उसे किसके समान बताया रहा है, उसे हरिश्चंद्र के पुत्र के समान बताया जा रहा है। देखिए अन्य उदाहरण, चित्रकूट, जनु, अचल अहेरी। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी उस वक्त मैंने बताया था जहां मानो, मनु, जनु, जानहु, मानहु ये वाचक शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। जब हमने पहला दोहा पढ़ा कि सोहत ओडे पीत पट श्याम सोलने गात, मनो नीलमणि के सिल, मनो वहां पर वाचक शब्द है मनो। दूसरा पढ़ा कि सर फूट गया मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो, वहां भी मानो आया। चित्रकूट, जनु, अचल अहेरी। ऐचल जो चल नहीं सकता, ऐचल अटल है। मानो चित्रकूट को कैसे मानो, अचल अहेरी हो। जानो, जनु यानी जानो, चित्रकूट को जानो। अटल
अलंकार चित्रकूट वैसा है नहीं, अचल अहेरी जैसा चित्रकूट है नहीं। चित्रकूट को अचल अहेरी क्या किया गया है, जाना जा रहा है, माना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो परिभाषा में हमने जो पढ़ा था कि उपमेय में उपमान की संभावना, अब देखिए चित्रकूट हमारे सामने है, ये कहलाता है उपमेय। अचल अहेरी हमारे सामने नहीं है, ये कहलाएगा उपमान। उपमेय क्या है, हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वो कहलाता है। उपमान क्या है, अप्रस्तुत है, वो उसे कहते हैं अप्रस्तुत, प्रस्तुत। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जहां संभावना व्यक्त की जाती है वहां उपमा अलंकार। प्रस्तुत अप्रस्तुत में भेद है, उस भेद को मिटाकर दोनों को एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय उपमान में समानता प्रकट की जाए, उपमा अलंकार। उपमेय उपमान के भेद को मिटा दिया जाए, एक कर दिया जाए, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें संभावना है कि चित्रकूट हमारे सामने प्रस्तुत है, उपमेय है, और अचल अहेरी हमारे सामने अप्रस्तुत है, इसलिए क्या है, उपमान है। और दोनों में क्या है, ये हमारे सामने नहीं है, फिर भी उसे चित्रकूट को अचल अहेरी के समान माना जा रहा है, जो है नहीं माना जा रहा है। क्या की जा रही है, संभावना। और संभावना करने के लिए मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, ये वाचक शब्द आते हैं। हमें ये वाचक शब्द ध्यान में रखने हैं। ये वाचक शब्द जहां भी आते हैं, ये वाचक शब्द जहां भी आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके साथ ही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा हुआ। आगे की कक्षा में हमारे जो सिलेबस में अलंकार हैं, दृष्टांत, उदाहरण, मानवीकरण, विरोधाभास, ये अलंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।